गाइस कैसे हो लोग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइस पहली वाली एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि सीजे अपने दोस्तों को मनाता है कि तुम लोग जल्द से जल्द जाओ और अपने दुश्मनों से सबके साथ बदला उतारो। ये कितने टाइम तक चलती जाएगी ये दुश्मनी। हम जल्द से जल्द जाते हैं और उनको जाके फिनिश कर देते हैं ताकि लॉस सैंटोस से अंदर से उनका नामो निशान खत्म हो जाए और हम सुकून से अपनी जिंदगी बाकी बकिया जितनी भी है उस सबको अच्छे से जी सकें। तो उसका दोस्त जो है उनके ऊपर उसकी बात या अमल करना शुरू कर देता है और कहता है कि वाकई यार तुम सही कह रहे हो। काफी टाइम से हम मतलब अपने दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन काफी दफा हम उनको छोड़ देते हैं यही समझ के कि छोड़ो यार, ये कभी ना कभी ठीक हो जाएंगे हमारे साथ। लेकिन जब भी उनके साथ वो सामना होता है उनका तो वो लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को समझाने में लग जाते हैं कि चलो ठीक है यार, कुछ ना कुछ वो कर लेंगे और ठीक हो ही जाएंगे। तो गाइस क्या अभी जो सीजे है उनको समझाता है कि तुम लोग जाओ और दुश्मनी मतलब जिन्होंने तुम्हारी फैमिलीज को बर्बाद कर दिया है उनसे तुम्हें अभी टाइम आ चुका है कि तुम उनसे जाके बदला उतार लो। तो वो उनकी बात पर अमल करते हैं और कहते हैं कि सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो पेंट जॉब्स का करेंगे। और पिछली वाली एपिसोड के अंदर जितनी भी पेंट जॉब्स होती है वो सारी की सारी सीजे को करनी पड़ती हैं। और सीजे कहता है कि यार अब मैं सारी की सारी पेंट जॉब्स खुद ही कर लूंगा। और जो उसके दोस्त होते हैं कहते हैं कि अगर कोई भी कत्ल करने वाला केस आ जाता है यानी कोई मुश्किल काम आता है, कोई क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग वाला या फिर पैसा वगैरह चोरी करना होगा, हम उसके अंदर तुम्हें बुला लेंगे और हम मिलके उसके अंदर काम करेंगे। लेकिन ये तो मामूली सा काम है, हम इसके अंदर तुम्हें चेक भी कर लेंगे कि तुम किस काम के हो, हमारे मतलब काम आ भी सकते हो या नहीं आ सकते हो, ताकि पता भी चल जाए ये हमारे काम का है भी या नहीं भी। लेकिन जो सीजे होता है वो तो बहुत कमाल का बंदा होता है और वो जाते ही स्पीड में उनके जल्दी से जितने भी स्प्रेज होते हैं और उन सबको खत्म कर देता है। और जो उसका दोस्त होता है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है और कहता है यार इतने में तो मैंने भी पेंट स्प्रेज को खत्म करना नहीं सीखा था जितने में तुमने सीख लिए। मैंने एक ही बार तुम्हें करके दिखाया था और तुमने उसे कर दिया। तो गाइस अभी यहाँ पर जो सीजे है वो सिटी में घूम रहा होता है और घूमते घूमते अब वो रास्ते में पहुंचा होता है। तो उसे याद आता है कि अभी मैंने यार अपने दोस्त का जितना भी काम था वो बकिया है और अभी उसके पास चलते हैं और जाकर अभी पेंट स्प्रेस तो खत्म हो चुकी है। अब दूसरा मिशन उसका क्या है कि अपने दुश्मनों को खत्म करना है, किस तरीके से खत्म करना है। अब वो देखते हैं कि वहां जाके कि वो क्या कहता है। तो गाइस सबसे पहले मैं ड्राइव करके जो अपने यानी फैमिली हाउस है वहां पर पहुंच जाता हूँ और वहां पर जाकर अपने दोस्त क्लार्क से पूछता हूँ कि क्या सीन है और क्या क्या करना है, अभी हमने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए क्या क्या प्लानिंग चल रही है। तो गाइस मैं यहाँ पर गूगल मैप्स के जरिए देख देख कर वहां पर पहुंच रहा हूँ और जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना है। हमें गाड़ी शाड़ी की कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा पहुंचेंगे और जाकर मिशन स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे हम राइट ले लेंगे और फिर दोबारा से यहाँ पर लेफ्ट ले लेंगे और लेफ्ट लेके मेरा ख्याल है यहाँ से हमने सीधा जाना है और हमारा घर नजदीक आ ही जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मेरी जो गाड़ी है वो काफी ज्यादा उसकी हालत खराब हो चुकी है, तो इसी वजह से मैं एहतियात करूंगा कि ड्राइविंग थोड़ी अच्छी कर लूं ताकि हमारी गाड़ी भी तबाह ना हो। नहीं तो क्लार्क तो मेरे पीछे लग जाएगा, भाई तुमने मेरी गाड़ी पहली बार पे कबाड़ा बना दी है। और हो सकता है इसके बाद तो वो मुझे गाड़ी भी ना दे ड्राइव करने के लिए। तो गाइस यहाँ से हम लेफ्ट ले लेते हैं और लेफ्ट लेने के बाद सीधे चलते हैं और यहाँ से दोबारा लेफ्ट लेंगे और हमारा घर बिल्कुल नजदीक आ चुका है और यहाँ से सीधा हम चलते रहेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारी जो स्ट्रीट है वो आ चुकी है और यहाँ से मैंने लेफ्ट लिया। लेफ्ट लेने के बाद राइट मुड़ते हैं और राइट मुड़ने के बाद हमारा जो मिशन है वो आ चुका है। तो इसको मैं साइड पे पार्क कर देता हूँ, क्लार्क खुद ही इसको रिपेयर करवा देगा क्योंकि उसके पास तो बहुत पैसा है। तो इससे पहले गाइस मुझे सेल फोन आ रहा है किसी का, अननोन नंबर ही है,
लेकिन देख लेते हैं। तो ये कॉल का ही गाइस हमें जो मैसेज है वो आया है, यानी कॉल जो उसकी चल रही है, और उसके अंदर देखते हैं वो क्या बात करते हैं हमारे साथ। तो गाइस यहाँ पर जो मिशन मतलब जो हमारा यहाँ पर जो कॉल आई थी उसके अंदर एक ऑफिसर की कॉल थी जिनका नाम कुछ बैनी टाइप कुछ था। तो उसके अंदर वो हमें बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर हम नजर रख रहे हैं, यानी कि हमने तुम्हारे ऊपर ट्रैकर वगैरह लगा रखे हैं पूरी सिटी के अंदर। अगर तुम इस सिटी से कहीं भी बाहर जाने की कोशिश करोगे, यानी कोई भी बाहर क्रिमिनल केस करने की कोशिश करोगे, तो हम तुम्हें वहीं से पकड़ लेंगे। तो इसीलिए तुम बिल्कुल जुर्रत ना करना कि तुम यहाँ से बाहर जा सको। तो यहाँ पर हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं, काल के घर पे आ चुके हैं, जहाँ पर राइडर भी मौजूद है और उसका एक और दोस्त यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर मेरा ख्याल है ये कहीं पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं सबके सब। तो गाइस ये चारों के चार यानी तीनों के तीनों हमारे अलावा यहाँ पर तीनों की तीनों गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और मुझे कहते हैं कि तुम भी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ और जल्दी से क्लर्किन डेल जो है वहां तक ड्राइव करके जाओ। यानी क्लर्किन डेल उसने हमें गूगल मैप्स पे लोकेशन दे दी है कि तुम इस लोकेशन पे चले जाओ, और मैं जल्द से जल्द उस लोकेशन पे जा रहा हूँ। और वो मुझे साथ साथ बताता जा रहा है कि यहाँ पर तुमने राइट लेना है, यहाँ पर लेफ्ट लेना है। और वहाँ से हमें थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस देता जा रहा है कि रास्ते में कि हमें क्या-क्या अपने रास्ते में करना है। तो गाइस ये लोकेशन उसने हमें दे दी थी, यानी मुझे लग रहा है ये कोई बर्गर शॉप ही है यहाँ पर, और यहाँ पर उसने हमें लोकेशन दी है कि शायद यहाँ पर कोई उसका दुश्मन हो या फिर ना हो, कोई उसका पता नहीं है। अभी देख लेते हैं आगे होता क्या है। तो गाइस यहाँ पर जो इसका कोई दुश्मन था वो हमें मिल चुका है, और ये कोई गैंग थी। गैंग के कुछ 5 से 6 मेंबर थे जो कि हमें यहाँ पर दिखे, और हमें उन्हीं उसी वक्त हमें इन्हें तबाह करना है। तो गाइस यहाँ पर जो कार और राइडर है उन्हें उन्होंने मुझे बता दिया है, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को ड्राइव करने का काम संभालो, बाकी सारा का सारा शूटिंग वगैरह वाला काम, इन्हें मारने का काम हम संभाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर शूटिंग के साथ साथ मुझे उनको भी देखना पड़ रहा है, यानी ड्राइविंग बहुत ज्यादा एहतियात से करनी पड़ी है कि हमारी गाड़ी को ब्लास्ट ना हो जाए। और इस चीज की भी एहतियात करनी पड़ रही है कि यहाँ पर अगर कोई मतलब मैं लोकेशन अगर वो escape कर जाते हैं तो हमारा यहाँ मिशन फेल हो सकता है, और सारे के सारे जितने भी मेरे साथी हैं वो मेरे साथ डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो इसीलिए गाइस मुझे यहाँ पर अच्छे से गाड़ी ड्राइव करनी पड़ी है, ताकि इनकी गाड़ी मेरे ख्याल है गाइस यहाँ पर ये तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए गाइस हमारी जो गाड़ी है, इनकी जो हमने गाड़ी है वो तबाह कर दी है, उसमें से धुआं वुआं आना शुरू हो गया। तो अब जो इनके दो बंदे हैं गाइस वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल चुके हैं, और निकलने के बाद यहाँ से गाड़ी से बच निकले हैं, यानी अब मैं एक को नीचे गाड़ी के दे चुका हूँ। और यहाँ पर उन्होंने हमें स्वीट के हाउस में जाने का वापस कहा है कि जल्द से जल्द स्वीट के घर में वापस चले, जो हमारी स्ट्रीट गाइस यहाँ पर ये हम यहाँ से राइट ले लेंगे, और यहाँ से फिर उसके बाद दोबारा राइट ले लेंगे, और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया है। तो गाइस ये एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ पर जो स्मोक है उसका घर यहाँ पर तो नहीं है, मतलब इनकी फैमिलीज के यहाँ अराउंड में तो नहीं है। तो यहाँ पर जो स्मोक है उसको हमें उसके घर तक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो वो कहता है यार आज एक काम करो, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, कि इतनी दूर तक तो मैं पैदल जा नहीं सकता। तो गाइस यहाँ से हम अब लेफ्ट ले लेते हैं, और लेफ्ट लेने के बाद इसका जो घर है वो नज़दीक आ चुका है, और ये यहाँ पर हमने पहुंचा दिया इसको। तो गाइस यहाँ पर पहुंचाने के बाद अब उसने हमें $200 जो कहता है कि मैंने टैक्सी को देने तो मैं तुम्हें ही दे देता हूँ।
तो यहाँ पर गाइस हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका था। अब दोबारा से हम जा रहे हैं जल्द से जल्द, यानी अब डे लाइट है तो जो सीजे है वो कहता है कि यार एक काम करते हैं, हम डे लाइट के अंदर ही जितने भी काम है वो सारे निपटा देते हैं, क्योंकि अंधेरा जैसे ही होगा तो वो उससे काम नहीं होते हैं। तो दोबारा से हम अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर देते हैं, और पार्क करने के बाद ये पहले से उसने रिपेयर करवा ली थी। हमें दोबारा से कॉल आ चुकी है, और मैं कॉल को अटेंड करते ही कॉल देता हूँ, काट देता हूँ। यार इसके अंदर ना अब इसके दोस्त की कॉल आई थी, जिसके अंदर वो इसे बता रहा था कि तुम यहाँ पर जिम को ज्वाइन कर लो और वहां पर जाके अपने मसल्स वगैरह डोले वगैरह बना सकते हो, और बनाने के बाद यहाँ पर तुम ताकि हर जगह पर स्ट्रांग दिखो हमारी तरह। लेकिन वो मुझे इतने स्ट्रांग दिखते तो नहीं है, मोटे भैंस से ही लगते हैं मुझे यहाँ पर, सिर्फ क्योंकि उनके हाथों में कोई गन वगैरह ही होती है। लेकिन इसके दोस्त ने इसीलिए वो इतना बुरा भला उसे नहीं कहता। तो गैस जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर इनका काम सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना होता है। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर अब वो फिर से डार्ट्स वगैरह खेल रहे हैं, शायद डार्ट्स नहीं बल्कि ताश खेल रहे हैं यहाँ पर। और खेलते खेलते साथ साथ डिस्कशन भी कर रहे हैं अपने दुश्मनों के बारे में। तो यहाँ पर गाइस जो एमिट्स है उसके घर में हमने जाना है, यानी जो स्मोक है हमारे साथ गाड़ी में बैठ चुका है, और एमिट्स के घर तक हमें जाना है। तो गाइस जल्द से जल्द हम वहां पर एमिट्स के घर तक चले जाते हैं, और वहां तक ड्राइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे जल्दी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक टाइम लिमिट भी उसने दे दी है कि यार मैंने कहीं और भी जाना है, तो तुम जल्द से जल्द वहां पर ड्राइव करके चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जगह से दूसरे मिशन से लेट हो जाऊं। तो हमें यहाँ से बैक जाना है, और बैक जाने के बाद राइट हो जाना है। तो राइट हो चुके हैं गाइस हम, और लोकेशन पे अपनी पहुंच चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर जो स्मोक है हमें टेस्ट करने के लिए आता होता है, और यहाँ पर टेस्ट करने के लिए उसने हमें कहा था कि यार एक काम करो, तो मैं तुम्हें टेस्ट कर लेता हूँ कि तुम ज़्यादा बेस्ट शूटर हो या मैं बेस्ट शूटर हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद मिले होते हैं तो एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, यानी कि शूटिंग वगैरह भी देखनी होती है कि कौन ज़्यादा अच्छी शूटिंग कर सकता है। तो यहाँ पर ये एक बंदे के पास स्मोक इसे लेके आता है सीजे को, और कहता है कि यहाँ पर आके हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ बोतलें रख देंगे, शीशी वगैरह रख देंगे, और कुछ पॉइंट्स वगैरह बना लेंगे। जो पहले शूट करेगा और अच्छा शूट करेगा वही विनर होगा। तो गाइज यहाँ पर जो हमें बॉटल्स वगैरह वो हमें दिखा दी हैं, और जो यानी स्मोक है बहुत ज़्यादा अच्छा शूटर है, उसने शूट करके हमें दिखा दिया, और हमें कह रहे हैं कि भाई तुम भी उसके ऊपर शूट करके दिखाओ। तो गाइज हम भी बहुत अच्छे शूटर हो, हमने पहली गोली के अंदर ही उस शीशी को फोड़ दिया। तो गाइस अभी हमें दो बॉटल्स को एक साथ शूट करना है, और बल्कि थ्री बॉटल्स हैं उनको एक साथ शूट करना है। जो पहले शूट करेगा और कम गोलियों में शूट करेगा वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पर गाइस दो को शूट कर दिया है, और ये तीसरी को भी शूट कर दिया। सॉरी यार, स्मोक कह रहा है यार तुम क्या कर रहे हो, मेरी तरफ क्यों शूट कर रहे हो, थोड़ा सा तो गैरत कर लो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे ही मारना चाह रहे हो। तो गाइस अभी इसने जो 5 बॉटल्स हैं उनको एक साथ तोड़ दिया, वो भी एक ही लूट के साथ, यानी बहुत ज्यादा अच्छे निशानेबाज है। तो हम भी कोई कम नहीं है, हम भी अपना बेस्ट दे के दिखाते हैं इसे। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी 5 की 5 बॉटल्स को फिर से तोड़ दिया है, और जो स्मोक है वो कहता है मैं तुम पे प्राउड फील करता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, यानी कि उसको बहुत ही कम ऐसे दोस्त मिले हैं जो कि इस तरह के अच्छे हों। तो अब उसने मुझे बताया कि मैनुअली एम करो, और ताकि मैं तुम्हें चेक कर लूँ कि वाकई ये तुम बाकी बॉटल्स के ऊपर तुक्के मार रहे थे या फिर ये असल में थे भी। तो गाइस यहाँ पर उसने मुझे एक कार के ऊपर एक पॉइंट दे दिया, यानी जहाँ से पेट्रोल को भरते हैं, और मुझे कह रहा है कि तुम उस पॉइंट के ऊपर मार के दिखाओ ताकि ये जो गाड़ी है जल्द से जल्द तबाह हो जाए। तो गाइस मैं भी इसको दिखा देता हूँ मैन्युअली मार के। तो हमने अपनी गन है उसको लोड कर लिया है, और लोड करने के बाद इसको मैं ये देखिए गाइस मैंने इसको तबाह करके दिखा दिया, सीधा हमने गन पॉइंट पर मारा है, और गन पॉइंट पर मारने के बाद जो हमारा यानी फ्रेंड स्मोक है वो हमें अप्रिशिएट कर रहा है, और उसके साथ जो बंदा जिसके सामने हम उसे टेस्ट करने वाले थे वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है कि वाकई यार इतना बंदा मैंने तेज नहीं देखा, इतना ज्यादा तेज निशानेबाज वाला बंदा
जो कि इतनी तेजी से और इतनी एक्यूरेट निशाने मार सके, इतने प्रिसाइज किस्म के निशाने तो कोई मार सकता ही नहीं। और वो पीछे उसके लगा हुआ है कि भाई तुम मेरे साथ काम कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। लेकिन स्मोक उसे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, हमें किसी भी इस तरह की चीज की जरूरत नहीं है और हम खुद ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। हम सिर्फ यहाँ पर चेक करने आए थे और तुम अपनी औकात में रहो तो अच्छा रहेगा। तो गाइस यहाँ पर हम शॉर्टकट लेते हुए जा रहे हैं और जहाँ पर मतलब अपने घरों की ओर ही जाएंगे और वहां पर जाकर देख लेते हैं कि क्या मिशन इसने हमें स्मोक ने आगे दिया है। यानी कि स्मोक ने हमें रास्ते में अभी समझा देना है कि कहाँ कहाँ हमने जाना है और वहां पर हमें बता देगा कि जहाँ पर हमारी मंजिल है वहां पर जाकर पहुंच के हमें क्या क्या करना है। तो गाइस सीधा चलते हैं और यहाँ पर होके हम राइट ले लेते हैं और राइट पे लेके जो स्मोक का घर है यहाँ पर आ चुका है। और मेरा नहीं ख्याल इसके आगे भी हमें कुछ करना है। तो गैस यहाँ पर हमारी स्मोक से बात हो चुकी है और स्मोक कहता है कि यार मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। और यहाँ पर हमें किसी की कॉल आ चुकी है, मैं नहीं जानता किसकी कॉल आई है। तो गाइस हमें यहाँ पर कॉल आ चुकी है हमारे दोस्त की और कह रहा है कि तुम ग्रूव स्ट्रीट के अंदर वापस आ जाओ, यहाँ पर एक मसला खड़ा हो गया, हम तुम्हें बाकी सारी एक्सप्लेनेशन यहीं पर बता देंगे। तो गाइस जो हमारी बात हो चुकी है, यानी कि बिनको, और बिनको उसकी मतलब बंदे का नाम है, बिनको बंदे का नाम है और हमने अभी ग्रूव स्ट्रीट में जाना है। उसने हमें जल्द से जल्द बुलाया, कहता है तुम जल्दी से आ जाओ और आकर हमारी मदद करो और हम तुम्हें सारी की सारी एक्सप्लेनेशन बता देते हैं, सारी स्टोरी के बारे में बता देते हैं। तो बिनको गाइस लोकेशन में मैं पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि तुम इस साइड चले जाओ, इसके अंदर चले जाओ। और चलते चलते अंदर चले जाते हैं हम यहाँ पर। और जाने के बाद गाइस अभी जो हमें कॉल आई थी उससे हमें अभी पता चला है कि हमने यहाँ पर आके क्लॉथ को चेंज करना है और चेंज करने के बाद अपना हुलिया बेस्ट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तकरीबन $543 तो मिल ही चुके हैं। तो यहाँ पर जाके उसने कहा है कि तुम जल्द से जल्द जाओ और जहाँ पर अपने कपड़े अमीरों वाले पहन लो ताकि तुम एक असली अमीर दिखो। तो गाइस यहाँ पर हम ब्लैक कलर का एक शर्ट है उसको पहन लेते हैं और ब्लैक कलर की शर्ट के साथ मेरा दिल है एक पैंट भी ब्लैक कलर की होनी चाहिए, अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो मैंने इसे खरीद लिया है और देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है। तो गाइस आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसके अंदर से कौन से ज़्यादा कपड़े अच्छे लगे हैं, यानी कि ट्रूज़र वगैरह कौन से सही रहेंगे और पैंट शर्ट कौन सी अच्छी रहेगी। क्या आपको फॉर्मल ड्रेस अच्छा लगता है या फिर इस तरह का ड्रेस अच्छा लगता है? मुझे तो खैर ऐसा ड्रेस नहीं अच्छा लगता। मैं इसे चेकआउट कर लेता हूँ, दोबारा से इसको चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस ये मुझे ऑलिव पैंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। इसको पहले चेकआउट कर लेते हैं, अगर अच्छी लगी तो ये गाइस बहुत ज़्यादा बेस्ट है और ब्लैक शर्ट के साथ तो बहुत ज़्यादा मैच हो रही है। तो मैं इसी को ले लेता हूँ और ये भी अभी मिरर में अपने आप को देख रहा है तो मैंने ये भी खरीद लिया इसे। और ख़रीदने के बाद मेरा दिल करे एक चेन भी ले लेते हैं जिससे हम बदमाश दिखें और एक गैंग के मेंबर भी दिखें। तो गाइस यहाँ पर पहले चेन को चेक कर लेते हैं और चेन चेकआउट करने के बाद हाँ ये डॉग टैग्स थोड़ी ठीक लग रही है मुझे, लेकिन अफ्रीकन पेंडेक्स तो हाँ गाइस ये थोड़ी सी मुझे अच्छी लग रही है, यानी थोड़ी सी क्यूट सी लुक आ जाएगी साथ। और मैंने इसे खरीद लिया है और खरीदने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ से हम अब निकल चुके हैं और निकलने के बाद सीधा बाहर को निकलते हैं बिना किसी टाइम को ज़ाया किए। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी आज का हमारा यही मिशन था और अभी सीजे भी बहुत ज़्यादा थक चुका है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप उससे सबसे पहले वॉच कर सकें। और थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।